जय श्री राम सारे भाइयों को। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको एक चीज़ बताई होगी कि ऑप्शन बाइंग के अंदर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता है। जो ऑप्शन सेलर है, तो जो बिगिनर्स है, उन्होंने जब ये बात सुनी तो सब ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गए थे। बहुत सारे रिटेलर्स, बहुत सब के सब ऑप्शन सेलिंग करने लगे, लेकिन उनको एक बात पता नहीं थी कि जो इसके अंदर जो स्पाइक्स आ रहे हैं ना, जैसे कि 2 रुपये वाला प्रीमियम है वो अचानक कि 200 का हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो ऑप्शन सेलर को भी यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। तो जो 2 रुपये वाला प्रीमियम अचानक कि वो 200 चला जाता है, तो आप सोच सकते हो कि ऑप्शन सेलर का कितना बड़ा लॉस हो जाता है अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। अगर आपने स्टॉप लॉस भी लगाया होगा तो कभी कभी जो ब्रोकर है वो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता है और हमें कभी कभी मैन्युअली उसको एग्जिट करना पड़ता है। तो आपको पता होगा कि ऑप्शन सेलिंग में और अनलिमिटेड लॉस होता है, जैसे कि आपने सुना भी होगा। और ऑप्शन बाइंग में हमेशा पैसा लूज़ क्यों होता है वो भी इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि किस में प्रॉफिट के चांस सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर यहाँ पर, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर मैंने बास्केट क्रिएट कर रखी है जो कि यहाँ पर मिड कैप की है और 224 रुपये का ये प्रीमियम है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैक्स लॉस कितना है। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्स लॉस है वो 11,000 है, लेकिन जो यहाँ पर प्रॉफिट है, अब जो छोटे मोटे रिटेलर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो मार्केट के अंदर शुरू शुरू में आए हैं, ठीक है, तो वे सोचते यही है कि जो अनलिमिटेड ये है ना प्रॉफिट, इसका मतलब हमें मिलेंगे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो इसी को देख कर आते हैं और ये यहाँ पर ये नहीं देखते हैं कि ये आपको मिलेंगे कब। बहुत ही रेयर चांस है कि आपका जो प्रीमियम है, जो 2 रुपये वाला प्रीमियम, वो आपका 500 जाए। ठीक है, बहुत सारे बंदे वो हैं जो 2 रुपये वाला प्रीमियम अगर 35 भी हो जाता है तो वो 35 पर भी एग्जिट मार देंगे। किसी में इतना दम नहीं है अभी, कितनी किसी की भी बहुत कम बंदों की इतनी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होती है कि वो 2 रुपये वाला 500 तक होल्ड कर सके। किसी में इतना नहीं है ना। तो आप इसका ये देख सकते हो, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 44% है। जो कि पहली बात तो जो ट्रेडिंग है वो प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। अगर आपकी ये प्रॉफिट का चांस कम है तो आपकी जो, आप देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर आप अगर बात करूँ तो लॉस में रहने वाले हो। ये जो ऑप्शन बाइंग वाला जो बंदा है ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो ऑप्शन सेलर की हमेशा बुराई करेगा। लेकिन आपको आपको ये पता होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन बाइंग वाली, यहाँ पर मैंने जो एक हेजिंग वाली पोजीशन है वो यहाँ पर क्रिएट कर रखी है। एक बाइक कर रखा है, एक सेल कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो भी यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्स जो प्रॉफिट होगा वो आपको 2,000 के समथिंग होगा। अब यहाँ पर जो छोटे मोटे रिटेलर्स जो ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पर डर जाते हैं। मैक्स लॉस यानी अनलिमिटेड कितना भी लॉस हो सकता है, तो यहाँ पर ये बात नहीं है। यहाँ पर आप देखो आपके चांस कितने, 73% यहाँ पर चांस है। बहुत ज़्यादा होता है भाई, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपको पता है मैक्सिमम जो यहाँ पर अगर आप बाइंग बाइंग करते हो, ठीक है, तो बाइंग में आपको ये वाला मूव कैप्चर करना होता है। ठीक है, और लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो जो मार्केट है वो लगभग यहाँ पर साइडवेज ही रहता है। खुद ही देखो एक रेंज में यहाँ पर ऑप्शन बाय पैसा कब कमाता है, मार्केट जब ट्रेंडी हो इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आज वाला जो मार्केट है यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आज वाला जो मार्केट है ना, वहाँ पर आप खुद ही देखो कि कितना कम रेंज में यहाँ पर मूवमेंट आई है। तो ऑप्शन बायर यहाँ पर फंस जाता है। अगर ऑप्शन सेलर ने यहाँ पर पोजीशन बनाई है तो उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, वो यहाँ पर आराम से ये प्रीमियम खा के 2,000 रुपये का प्रॉफिट कर चुका होता है। अब देखो ऑप्शन बायर है ना, वो ऑप्शन सेलर को हमेशा ऐसे बोलता है कि यार आपके तो अनलिमिटेड लॉस होता है, लेकिन ये लॉस भाई बहुत ही रेयर चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। वो किस तरीके से होगा, अब देखो बात ये है कि ऑप्शन बायर ने, एक बार एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि ये सपोर्ट है। ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार। तो आपने सोचा कि ये सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन बायर जो बाइंग की होगी उसने यहाँ पर ऑर्डर है वो पंच किया होगा। ठीक है, उसको प्रॉफिट दिख गया होगा। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि इसी कैंडल पे निकल जाएगा, वो यहाँ तक का टारगेट तो लेगा ना। तो चलिए वो मान लेते हैं वो होल्ड कर लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइडवेज मार्केट में उसको डीके की वजह से लॉस हो जाएगा, उसका स्टॉप लॉस इजीली हिट हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन सेलर ने यहाँ पर पोजीशन बनाई है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर को चाहिए क्या, मार्केट उसके जो डायरेक्शन में जाए तो उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन में नहीं जा रही हो, साइडवेज भी हो जा रही है, तो यहाँ पर भी वो प्रॉफिट कमाएगा।
अब यहाँ पर अगर उसने ये वाली स्ट्राइक प्राइस है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेल किया है, तो वो उसका प्रीमियम पूरा का पूरा गल जाएगा और उसको आराम से 2,000, अगर उसने एक्सपायरी वाले दिन बेचा होगा तो आराम से वो 2,000 का प्रॉफिट कर लेगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पर जो गामा है वो ऑप्शन सेलर का दुश्मन होता है, और जो डीके होता है, जो डीके वीके होता है, वो ऑप्शन बाइंग वाले का दुश्मन होता है। तो ये बात है। तो ऑप्शन सेलर, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैं पहले ऑप्शन बाइंग ही करता था, और एक ऑप्शन बायर कभी ना कभी ऑप्शन सेलर बनेगा, ये चीज़ मैं लिख के देता हूँ। अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है तो ऑप्शन सेलिंग या स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ये मार्केट की सच्चाई है। और ऑप्शन बायर कभी ना कभी ऑप्शन सेलिंग करेगा ही करेगा, और हर ऑप्शन बायर सेलर बनता है। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों आप कमेंट सेक्शन में चाहे जितनी गालियाँ दे देना, नहीं, ये बात सच है कि ऑप्शन बाइंग जो बायर है वो कुछ ही दिनों के अंदर समझ जाएगा कि भाई बाइंग में पैसा बहुत ही रेयर बनता है और बाइंग में स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होता है। ऑप्शन सेलिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकता है। अगर आपको जो ऑप्शन सेलर है, ठीक है, वो उसको लॉस कब होता है? लॉस होता है वो अगर होप में बैठ जाए, या फिर जैसे कि कई बार जो आपको पता होगा प्रीमियम एक ही झटके में 2 रुपये से 200 जाता है। फिर ऑप्शन बायर जो ऑप्शन सेलर है, अगर वो ऐसे देखता है 200 रुपये वाला, जो 2 रुपये वाला 200 हो जाता है, फिर एक ही झटके में दोबारा 2 रुपये हो जाता है, तो अगर सेलर है वो इस तरीके से सिनेरियो देखता है, ठीक है, तो वो एग्ज़िट नहीं करता। वो सोचेगा दोबारा 2 रुपये पे आएगा तो मैं बेच दूंगा, जिसकी वजह से वो जो 200 रुपये वाला वो 400 हो जाता है, 500 हो जाता है, 600 हो जाता है, 700 हो जाता है। तो ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पर मिस्टेक आती है कि यहाँ पर आपको जो लॉस वाली पोजीशन है उसको होल्ड नहीं करना होता है, ठीक है। अगर मार्केट ट्रेंडी हो गया और आपने उसके अगेंस्ट में ट्रेड मार दी और बिना स्टॉप लॉस के अगर आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा मेजर लॉस हो सकता है। ये बात आप मानो या ना मानो कि कई बार स्पाइक्स आते हैं, तो जो ब्रोकर है वो यहाँ पर जो आपकी जो पोजीशन है उसको एग्ज़िट नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको मैन्युअली उसको एग्ज़िट करना पड़ता है, और इसकी वजह से आपको बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात है। तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि देखो अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनना है तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। मैं बहुत ही 1 साल से लगभग ऑप्शन सेलर हूँ, और मैंने बाइंग भी किया रखी है। बाइंग में ऐसे नहीं कह रहा बाइंग गलत है, मैं बाइंग भी करता हूँ, सेलिंग भी करता हूँ, लेकिन जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, अगर मार्केट इस तरीके से होता है, ठीक है, जैसे कि एक बार इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, जैसे कि मार्केट एक साइड का मूवमेंट दिया जा रहा है, एक साइड का मूवमेंट दिया जा रहा है, जैसे कि इस तरीके से देख सकते हो। तो जैसे कि ऐसे जो साइडवेज मार्केट होता है तो मैं उसमें सेलिंग करता हूँ, और जो ऐसे ट्रेंडी मार्केट है उसमें मैं बाइंग करता हूँ। तो मैं ऑप्शन बाइंग और सेल दोनों करता हूँ, ठीक है। तो आपको भी मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, मार्केट किस तरीके से, उस तरीके से आपको भी बिहेव करना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको भी चलना पड़ेगा। मार्केट के अगेंस्ट जाने का ट्राई करोगे तो आपको लॉस ही होगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए टाटा बाय बाय।